नमस्कार मेरे प्रिय मित्रगणों, आप इस बारे में जानते हैं, सबको बताएं, सनातन धर्म में शिव और शक्ति नर और नारी हैं। हम नवयुग तंत्र के प्रति बहुत अधिक बकवास की श्रेणी भी हैं। वास्तविक दुनिया में चीजें बहुत अधिक जटिल हैं, वह अधिक अर्थपूर्ण भी हैं और उतने कामुक भी नहीं हैं। आइए शिव शक्ति के बारे में सबसे गूढ़ ज्ञान को समझना शुरू करें। जैसा हम सब जानते हैं, भगवान शिव तांत्रिक और वैदिक परंपराओं से कहीं अधिक पुराने देवता हैं। लोकप्रिय लोक विश्वास में वह तपस्वियों, दार्शनिकों, संतों और योगियों के देवता हैं, जो पृथ्वी पर नग्न होकर घूमते हैं या केवल तेंदुए की चमड़ी पहने हुए, सफेद राख लगाए हुए, बाल लंबे एवं जटाएं, गले में सांप पहने हुए, उनके सिर पे चंद्रमा है और सर से गंगा बह रही है, हाथों में त्रिशूल है। वह उस तपस्वी की छवि है जिसने मुक्ति की तलाश में समाज छोड़ दिया है। उनका चिन्ह एक लिंग है जो लकड़ी, पत्थर से बना है या मिट्टी या अन्य सामग्री से बना है। इसने कई पश्चिमी लेखकों, विश्व रूप से अस्वीकारिक लेखकों को शिव को उग्रता और यौन भोग के देवता के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि इसमें कुछ पहचान में कुछ सच्चाई है, पर आप ये मान सकते हैं कि लिंग के कई अर्थ हैं। लेकिन पुराणों और तंत्रों में लिंग ज्वाला और सरासर ऊर्जा का एक उज्जवल स्तंभ के रूप में प्रकट होता है। इसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है, ये किसी से भी जुड़ा नहीं है अथवा सभी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को पार करता है। आदि लिंग जीवन और अग्निकंद वृक्षों, विश्व स्तंभों की तरह कंपन का एक स्तंभ है। लिंग शब्द के और भी अर्थ हैं, जैसे विशेषता, चिन्ह, निशाना, प्रतीक, शिव का प्रतीक। गोधोली भाषा में यह मानव रीढ़ की हड्डी के लिए या ध्यान और योग में सीधा बैठे हुए संपूर्ण मानव रूप के लिए एक रूपक भी हो सकता है। शैव सिद्धांत में तिरुमंतिरम नामक एक पाठ है जिसका श्लोक 1726 में ये कहा गया है, मानव का रूप शिवलिंग के समान है, मानव का रूप चिदंबरम जैसा है, मानव का रूप सदाशिव जैसा है, मानव रूप पवित्र नृत्य के समान है। आज तक और संभवतः आज से पहले कई अधिक लोग ये मानते हैं कि तंत्र पवित्र कामुकता का एक रूप है और इसके भक्त कामुकता से गृहस्थ हैं। उनमें से कुछ हो सकते हैं, लेकिन जैसे कई लोग शुद्धता में रह रहे हैं, वैसे ही वास्तव में तंत्र के अधिकतर स्कूल, जीवित स्कूल, ब्रह्मचार्य की ही सलाह देते हैं, जबकि शिव को उनकी सबसे विशिष्ट प्रतिमा के कारण पहचानना आसान है। शक्ति सार्वभौमिक बनी हुई है। शक्ति के ऐसे कुछ निरूपण हैं। शक्ति जिसका अर्थ है बल, शक्ति, ऊर्जा, इसको लोकप्रिय प्रतिमा विज्ञान में शायद ही कभी स्वयं के रूप में दिखाया गया है। इसके बजाय कई सैकड़ों देवी देवताओं के रूप में प्रकट होती हैं। अपनी बातचीत के मनोदशा के आधार पर शिव और शक्ति विभिन्न रूप धारण करते हैं। लोकप्रिय धर्म में दोनों एक दिव्य युगल हैं, जिनका प्रेम प्रसंग विविधता का निर्माण, रख रखाव और विनाश करता है। प्राचीन प्रभावशाली कुलार्णव तंत्र भाग 8 वर्ष 103 में शिव कहते हैं, हे कुलेश्वरी, ज्यादा क्या बोलना, एक चक्र के बीच सभी पुरुष मेरे जैसे हो जाते हैं और सभी महिलाएं आपके जैसी हो जाती हैं। तो शायद यही सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि सभी मनुष्य में एक दिव्य तत्व को स्वीकार करवाता है। जो लोग इंसानों को दिव्य कामुकता की भूमिकाओं में निवेश कराते हैं, वह बहुत अधिक आगे तक नहीं जा पाते। लिंग भूमिका और शरीर रचना के अनुसार शक्ति या शिव होना पर्याप्त नहीं है। हम कामुकता के नाम पर एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, बिना किसी के ज्यादा खुश या समझदार हुए। शरीर स्त्री या पुरुष प्रतीत तो हो सकता है,
अवतार लेने वाली आत्माएं दोनों ही होती हैं और कुछ भी नहीं होती। वास्तव में जो लोग जितना पुरुष या महिला होने का दिखावा करते हैं वह आमतौर पर उतने ही कम दिव्य होते हैं। लिंगवाद का लक्ष्य लोगों को अलग अलग रखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस लिंग को शापित किया गया है या किस लिंग को देवता बनाया गया है। बुनियादी मतभेदों पर जोर देना रंग भेद को आगे बढ़ाना है। क्या होता है जब आप लिंग परिभाषाओं को भूल जाते हैं और प्रत्येक प्राणी को अद्वैतिक रूप में देखना शुरू करते हैं? इस बारे में सोचें। कुछ पीढ़ियों में जैविक विज्ञान इस हद तक विकसित हो जाएगा कि शरीर और दिमाग में दर्जनों लिंग होंगे। भविष्य के लोग वही चुनेंगे जो वह बनना चाहते हैं। वह अतीत को अगर देखेंगे वह आश्चर्यचकित होंगे कि हम कितने अविश्वसनीय रूप के आदमी थे। सौभाग्य से कौल परंपरा एक गहरा स्तर है जो शारीरिक और सामाजिक की सीमाओं को पार करता है। कौल तंत्र में कहा जाता है कि चाहे महिला हो या पुरुष, चांडाल हो या उच्च कुल में जन्मे द्विज, अनुष्ठान क्षेत्र में बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हर किसी को शिव के समान माना जाता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, शरीर ही मंदिर है, जीव ही भगवान सदाशिव हैं। आइए इस अज्ञान के मुरझाए फूलों को दूर करें और सोचें कि मैं वही हूँ और मैं उसी चेतना की पूजा करूंगा। जैसे जीव ही शिव हैं और शिव ही जीव हैं। इस बंधन में होने पर उसे जीव कहा जाता है और इस बंधन से मुक्त होने पर उसे सदाशिव कहा जाता है। वैसे ही देखा जाए तो उन्नत कौल क्रम त्रिक में शिव कोई पुरुष देवता नहीं बल्कि एक शुद्ध चेतना है। शिव को शुद्ध, निष्कर्षीय, जागरूक एवं दृष्टिकार के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। एक निराकार शव के रूप में जो दुनिया का गठन करने वाली छवियों, संस्थाओं और वास्तविकताओं के निरंतर खेल में आनंदित होता है। इस प्रकार सर्वोच्च चेतना वास्तव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आचार्य अभिनव गुप्त ये कहते हैं कि वह विचार जो अर्थ कभी मेरा नहीं है, जिसके द्वारा ना समझ प्राणी निरंतर दुखी हो जाता है, वह विचार अर्थात में जो कि कुछ मेरा नहीं है, वो अर्थात में ये होता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि शिव और शक्ति क्या है, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि शिव और शक्ति का राज क्या है, तो इस राज को जानने के लिए आपको कूला और अकूला पर एक नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि शिव और शक्ति का अर्थ कूला और अकूला में ही है। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि शिव और शक्ति कोई पुरुष या स्त्री नहीं है, तो आइए कूला और अकूला पर एक नजर डालें। कूला का अर्थ है परिवार, समूह, कबीला, जो कि शक्ति को ही संदर्भित करता है, क्योंकि शक्ति ही रूप और ऊर्जा दोनों है। वह सभी चीजों में है, जो चीजें हम देखते या हम महसूस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि शक्ति एक दूसरे से ही संबंधित है, क्योंकि एक दूसरे का निर्माण, रख रखाव और विनाश शक्ति ही करती है। आप एक दूसरे से संबंध बनाए बिना एक भी चीज का अनुभव कर ही नहीं सकते। जो कुछ भी मौजूद है वह एक शक्ति है, और संसार में जितनी भी शक्तियां हैं वो एक से अधिक शक्तियां बनाती है। वही अगर हम देखें तो अकूला का अर्थ परिवार, समूह या कबीले से रहित है। वह शिव को संदर्भित करता है। यहाँ शिव वह भाव है जो संबंध और लगाव से मुक्त होकर नाटक के भीतर मौजूद है, लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। इसका उदाहरण आप एक मूवी ले लीजिए। मूवी में जो डायरेक्टर होता है वो मूवी का पार्ट ज़रूर होता है, लेकिन मूवी का हिस्सा नहीं होता। मतलब मूवी में वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा होता। वैसे ही ध्यान में जो कूला है वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हम हर एक चीज़ में गायब हो जाते हैं, और अकूला एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आप हर चीज़ से कुछ भी नहीं में वापस आ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जानवर, पौधे, खनिज,
तत्व, आत्मा या देवता का शरीर शक्ति ही है। यह पुरुष के साथ साथ महिलाओं पर भी लागू होता है। पुरुष रूप, स्त्री रूप या कोई भी रूप, सभी रूप शक्ति के ही सर्वोच्च रूप हैं। और जहां बात आती है अनुष्ठान पूजा की, तो आप जो भी हैं, आपका शरीर में शिव चेतना है। आप जब अपने साथी के साथ एकजुट होते हैं तो आप हमेशा से ही शिव होते हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। और आपका साथी चाहे कोई भी जेंडर का हो, हमेशा शक्ति है। इस मुख से आप सभी प्राणियों की एक शक्ति ही हैं। जैसा कि अधिकांश तांत्रिक परंपराएं ये घोषित करती हैं, शिव और शक्ति सिद्धांत रूप में दो हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये एक ही हैं। अंतर बता पाना ही असंभव है। जागरूकता के बिना स्वरूप का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जैसे एक उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि एक प्रकाश विमर्श के बगैर हो ही नहीं सकता। स्वरूप के बिना जानने योग्य कुछ है ही नहीं। इसीलिए यह प्रसिद्ध कहावत है कि शिव शक्ति के बिना शव है। एक अन्य व्याख्या इससे आगे जाती है और ये बताती है कि दोनों चेतना है। शिव निराकार चेतना है और शक्ति चेतना स्वरूप है। और तीसरी व्याख्या का प्रस्ताव ये है कि दोनों सर्वोच्च शक्ति से उत्पन्न होते हैं, जो कि शुद्ध चेतना है।